बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद PSX ट्रिक से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ऐसी 100 इंडेक्स को डिस्कस करेंगे। आज की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है क्योंकि इसमें डिफरेंट इंडिकेटर से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इंडेक्स ने आकर 6 दिन बाद एक जो है वो क्लोजिंग दी। 31 पॉइंट्स आ रहे हैं, वैसे नॉर्मली 25-6 पॉइंट्स की है। पॉजिटिव क्लोजिंग दी तो क्या ये ट्रैप तो नहीं है कि हम यहाँ पर फंस तो नहीं सकते? जब ओवरऑल हम मार्केट व्यू करेंगे जिसमें हम टेक्निकल्स को देखेंगे, पीपीडीपी को देखेंगे, तो हमारे सामने एक क्लियर पिक्चर आ जाएगी जिस बेस पर हम फर्दर अपनी ट्रेड कर सकेंगे। अभी तक अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हो तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। KSE 100 इंडेक्स क्लोजिंग 40,653 पर हुई। इंडेक्स ने 31 पॉइंट्स गेन किए। आज का जो वॉल्यूम रहा वो 73 मिलियन का रहा। 73 मिलियन मीन्स मैं नॉर्मली आपको ये बताता हूँ कि 90 मिलियन का वॉल्यूम जो है वो KSE 100 इंडेक्स का एक एवरेज वॉल्यूम है। तो खैर आज वॉल्यूम इस तरह इतना खास नहीं था, लेकिन इतना बुरा वॉल्यूम भी नहीं आया। अब अगर हम डे रेंज की बात करें तो इंडेक्स ने जो अपना हाई बनाया उसके पास क्लोज किया, विच इज गुड साइन। उस बेस पर हम हमेशा कहते हैं अगर लो के पास क्लोज करता है तो चांसेस होते हैं कि नेक्स्ट डे जो है वो मार्केट जो है वो आपकी रेडी होगी। लेकिन अगर आपके हाई के पास क्लोज होता है तो फिर चांसेस होते हैं कि मार्केट ग्रीन होगी। लेकिन फर्दर जब चीजें हम देखेंगे ऑन टेक्निकल्स पर देखेंगे, उसके बाद जो है टेक्निकली देखेंगे, उसके बाद पीपीडीपी पर देखेंगे तो मजीद चीजें जो है वो क्लियर होंगी। अब हम अगर आज की पीपीडीपी की बात करें जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आज बैंक्स ने जो है वो बाइंग की है, उसके बाद ब्रोकर्स ने जो है वो बाइंग की, कंपनीज ने हैवी सेलिंग की। जबकि कंपनीज, अगर हम कंपनीज की बात करें तो कंपनीज कल हैवी बाइंग पर थे। उन्होंने 3 पॉइंट समथिंग की कल बाइंग की थी और आज उन्होंने $1.01 मिलियन की सेलिंग कर दी। ये नॉर्मली कल इन्होंने जो बाइंग की थी वो की थी ऑयल एंड गैस सेक्टर में, जबकि आज अगर हम देखें तो $1.01 मिलियन की इनकी सेलिंग है। किस सेक्टर में है ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। बैंक्स को इतना खास इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा। $0.10 मिलियन की बाइंग कुछ भी नहीं है ना। अगर इतनी की सेलिंग होती तो वो भी एज सच उस तरह से कंसीडर नहीं की जाती। ब्रोकर की अच्छी बाइंग है, उसके बाद फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बाइंग है, लेकिन फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी एज सच नहीं लग रहा कि वो कोई इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। उन्होंने एज सच इतनी ज्यादा ट्रेड भी नहीं की। 0.27 की बाइंग, फिर 0.16 मिलियन की सेलिंग, और ओवरऑल जो उनकी बाइंग आ रही है वो 0.11 मिलियन की आ रही है। कल इन्होंने भी बड़ा स्मॉल क्वांटिटी में जो है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर जो है वो लिया था। फॉरेन इंडिविजुअल्स ना बाइंग ना सेलिंग पर है आज, जबकि इंडिविजुअल्स ने आज जो है वो बाइंग भी अच्छी की $21.33 मिलियन की, और सेलिंग भी $21.34 मिलियन की सेलिंग कर दी उन्होंने। मतलब आज के पास अगर आज की बात करें तो ऐसा चार्ज की उनकी कोई होल्डिंग नहीं है। लेकिन अगर हम पिछले एक हफ्ते की बात करें तो ये $5 मिलियन की बाइंग के साथ स्टिल होल्डिंग पर है। हम इस पॉइंट को किसी भी टाइम पर किसी भी बेस पर अवॉइड नहीं कर सकते। इंश्योरेंस कंपनीज भी सेलिंग पर है, म्यूचुअल फंड भी सेलिंग पर है। अगर देखा जाए इदारों की बात की जाए इंपॉर्टेंट इदारों में, तो बैंक्स जो हैं इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे। $0.10 मिलियन की बाइंग बिल्कुल भी जो है वो एक सूटेबल बाइंग नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा, 2 इदारे। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज भी सेलिंग पर हैं, म्यूचुअल फंड भी सेलिंग पर हैं। तो 4 इदारे जो हैं वो एज सच इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे। सिर्फ ब्रोकर्स जो हैं, एक इदारा जो है बाइंग पर है, और ब्रोकर्स की बाइंग पर आप डिपेंड नहीं कर सकते। इसलिए कि मैं हमेशा कहता हूं ये सिलेक्टिव आइटम्स में काम करते हैं, और मार्केट चाहे लेफ्ट हो या राइट हो ये उसी बेस पर चल रहे होते हैं। और जितने भी इनसे लिंक बंदे होते हैं वो उनको यही जो माल है वो बस कह रहे होते हैं लो दो। ठीक है, खुद लिया हो तो उन्हें कहते हैं जी आप खुद बेचना हो तो उन्हें कहते हैं ले लो, खुद लेना हो तो उन्हें कहते हैं जी बेच दो। मतलब ओवरऑल ये ब्रोकर के वो हाल है। मैं आपके आप बताऊं, चलें खैर। उसके बाद अदर ऑर्गेनाइजेशन ना बाइंग ना सेलिंग पर है, ओवरसीज बाइंग पर है। ओवरसीज पाकिस्तानी आपके इंडिविजुअल्स में काउंट होता है, तो ओवरसीज पाकिस्तानी ने आज अच्छी खासी बाइंग की है। अगर आज का हम मेन बायर देखें तो सिर्फ इंडिविजुअल ही है, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी आपके इंडिविजुअल्स में काउंट होते हैं, और उसके अलावा ब्रोकर है। बाकी एज सच कोई बायर नहीं है। आप देख सकते हैं कि एज सच कोई बायर नहीं है।
अब अगर हम बात करें मेजर इंपॉर्टेंट सेक्टर्स की, तो ऑल ऑफ द सेक्टर्स में अगर आप बाइंग देखें, मैं हमेशा कहता हूं ऑल ऑफ द सेक्टर्स में जो बाइंग है वो अगर इदारे अच्छी बाइंग करें तो इसका मतलब होता है मार्केट पॉजिटिव रहेगी। लेकिन ऑल ऑफ द सेक्टर्स में सिर्फ आपका इंडिविजुअल बाइंग कर रहा है, क्योंकि यहां पर हम देख सकते हैं कि फॉरेन इंडिविजुअल की अच्छी बाइंग है और फॉरेन इन्वेस्टर में अगर मैंने इस एक और जो है मैंने पोर्टफोलियो इसीलिए जो है मैं यहां पर दोबारा एक और शेयर कर देता हूं, अगर इसमें हम साथ मिला लेते हैं फॉरेन कॉर्पोरेट्स को, तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स की 0.11 मिलियन डॉलर की बाइंग है, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानी की अगर हम देखें तो 1.18 मिलियन डॉलर की बाइंग है। तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स की इतनी ज्यादा बाइंग नहीं है, और फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बाइंग जो है वो ऑल ऑफ द सेक्टर्स में नहीं हो सकती, इसलिए कि वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में 0.8 मिलियन डॉलर की बाइंग कर रहे हैं और बाकी बैंक्स में बाइंग कर रहे हैं। अगर 8 और 7 इन्हीं को मिलाएं तो बाकी फिर उनकी ऑल ऑफ द सेक्टर में बाइंग बचती नहीं है। इस वजह से मैंने ये जो है दूसरा पीपीलीपी भी मुनासिब समझा कि मैं आपके साथ शेयर करूं और हर चीज को हम क्लियर करके चलें। मैं एक बात आपके साथ मैं आपके साथ ये बात बिल्कुल क्लियर करूं। देखिए, मैं कभी किसी को बुरा नहीं कहता, हर बंदा एक अपनी वर्किंग करता है, लेकिन हाईलाइट जरूर करता हूं कि, और मैं वायद बंदा हूं जो अपने चैनल पर बैठ के अपने प्लेटफॉर्म पर बैठ के किस आपको ये बता रहा है कि उसकी वीडियो देखा करें। कोई भी अपना कारोबार खराब नहीं करता। आप बाकी चीजों को तो देख लेते हैं कि आपने उसके बारे में कहा या ये, वो आप ये नहीं देखते कि कोई अपना कारोबार में ये कहता है कि आप उसकी वीडियो देखा करें ताकि आपको अवेयरनेस मिले। तो मैं एक चीज समझता हूं, ये फंडामेंटल्स को अगर हम देखें, इन चीजों को अगर हम डिस्कस करें, लेकिन अगर हमें यही ना पता हो खरीदार कौन है और बेचने वाला कौन है, और उसके बाद हम डायरेक्टली इस चीज को डिस्कस करें और हम कहें लेवल्स बहुत अच्छे आ गए हैं, तो वो मेरा ख्याल है वो मिसाल है कि गाड़ी आपने ले ली और उसके टायर हैं नहीं। तो एग्जैक्टली ऐसी चीज है। तो कोशिश किया करें कि सारी चीजें सामने हो, स्पेशली इदारों की बाइंग सेलिंग ये बहुत मैटर करती है। अगर आप नोट करें, कल मैंने 8 दिन बाद आपको सिर्फ एक चीज बताई थी कि मुझे ऑयल एंड गैस में कुछ बेहतरी लग रही है, इसलिए कि वो कंपनीज उसमें जो है बाइंग पर आई हैं, और आज आप देख लें कि ऑयल एंड गैस में जो है वो मूव आई। तो मतलब ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। आप इन चीजों को अवॉइड नहीं कर सकते, आप खाली टेक्निकल्स पर नहीं रह सकते। आपको प्रॉपर एक गाड़ी खाली जो है वो सीटों पर नहीं चल सकती, उसके टायर की भी जरूरत है, पेट्रोल की भी जरूरत है, उसके बाद वो चलेगी। एग्जैक्टली यही चीज है। अब अगर हम यहां पर बात करें तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स को हमने देखा है, फॉरेन कॉर्पोरेट्स तो ऑल ऑफ द सेक्टर्स में बाइंग नहीं कर रहा, उनकी बाइंग 0.8 मिलियन डॉलर की जो है वो उसमें है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में है। तो ऑल ऑफ द सेक्टर में आपके कीप इन माइंड फिर इंडिविजुअल्स जो है उन्होंने एंट्री ली है, चाहे वो ओवरसीज पाकिस्तानी है चाहे हमारे लोकल इंडिविजुअल्स हैं। तो ऑल ऑफ द सेक्टर में ऐसा मुझे कुछ बेहतर नहीं लग रहा। उसके अलावा सीमेंट में भी देखें तो सीमेंट में कंपनीज ने एंट्री ली है, लेकिन एज सच हम इतने लेवल इस वैल्यू पर डिपेंड नहीं कर सकते कंपनीज की बाइंग पर। हाँ, फॉरेन कॉर्पोरेट्स इतनी बाइंग करें, एंट्री ले, या कोई और इदारा हो उसके साथ 2 इदारे हों तो फिर हम डिपेंड कर सकते हैं, लेकिन एक इदारे पर इतनी बाइंग पर हम सीमेंट पर डिपेंड नहीं कर सकते। तो एज सच सीमेंट में भी कोई मेजर बायर नहीं है। कमर्शियल बैंक्स में आपकी बाइंग जो है ब्रोकर और कंपनीज कर रहे हैं, एटलीस्ट 2 इदारे कर रहे हैं, तो बैंक सीम्स बेटर। लेकिन ओवरऑल मार्केट के हालात जो हैं वो मैंने, क्योंकि आपका बहुत मैटर करता है ऑल ऑफ द सेक्टर पर, ये तो 3-4 सेक्टर है ना, ऑल एज ए सेक्टर में कम से कम 10 से 12 आपके सेक्टर कवर होते हैं, तो उसमें ऐसा सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी की ही बाइंग है। तो मेजर सेक्टर बाकी देखते हैं, फूड एंड पर्सनल केयर में आपका सिर्फ ब्रोकर बाइंग कर रहा है, बाकी ऐसा कोई बाइंग नहीं कर रहा। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी जो मेन सेक्टर है उसमें आपके इंडिविजुअल्स बाइंग कर रहे हैं, ये माइंड में रखिएगा। फॉरेन इन्वेस्टर बाइंग कर रहे हैं, इस फॉरेन इन्वेस्टर अगर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की बात करें, एक्सप्लोरेशन कंपनीज की, तो इसमें फॉरेन इन्वेस्टर में जो फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं जो हमने यहां पर भी देखा, वो सिर्फ 8 मिलियन की बाइंग कर रहे हैं। किधर है जी फॉरेन, ये इनकी सिर्फ 8 मिलियन की बाइंग है, और यहां पर फॉरेन इन्वेस्टर की जो बाइंग है 21 की है, मतलब 12 मिलियन 0.12 मिलियन की बाइंग जो है वो इंडिविजुअल ओवरसीज पाकिस्तानी कर रहा है फॉरेन इन्वेस्टर में। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन बैंक्स बाइंग के साथ हैं, और इंडिविजुअल्स ने भी आज थोड़ा सा माल खरीदा है। तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में देखें, अब कंपनीज ने कल अच्छा खासा माल खरीदा है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में, लेकिन आज उन्होंने 0.36 मिलियन डॉलर की प्रॉफिट टेकिंग की है, मतलब उनके पास अभी स्टिल माल पड़ा हुआ है। कल की बाइंग उनके पास पड़ी है, वो माइट भी जहां पर मौका देखें कल रिलीज करें या परसों रिलीज करें, वो कर सकते हैं। और ऑयल एंड गैस में माइट भी थोड़ी सी और मूव मिले, लेकिन आपने कोशिश करना है कि जहां प्रॉफिट मिले वहां पर प्रॉफिट टेकिंग करें। आज भी हमने एंड ऑफ द टाइम देखा कि ऑयल एंड गैस सेक्टर में जो है वो सेलिंग आ गई थी, तो आपने अभी वेट नहीं करना,
ठीक है, कि हम लेके चलें मार्केट 2000 पॉइंट चली जाएगी, अभी ऐसी सिचुएशन नजर नहीं आ रही। हम ऑल अदर सेक्टर्स में अगर ऑयल एंड गैस मार्केटिंग की बात करें तो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में कोई ऐसा बायर नहीं है, सिर्फ आपके इंडिविजुअल बाय कर रहे हैं और म्यूचुअल फंड। अब यहां पर एक चीज बड़ी कंफ्यूज है कि शेल जो चल रहा है, क्योंकि शेल की अगर मैं आपके साथ हिस्ट्री निकालूं, क्योंकि बहुत से लोग, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको शेल के साथ शेयर कर देता हूं थोड़ी सी हिस्ट्री इसमें, क्योंकि आज बहुत से लोग, मैं नॉर्मली ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करता हूं, चाहिए 400 पर चले जाएं, 500 पर चले जाएं। अब शेल यहां से बिल्कुल डाउन ट्रेंड में है। शेल का अगर हम थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट देखें, आप यहां पर देखिएगा ये 21 रुपए माइनस अर्निंग इसने शो की। उसके बाद का हम रिजल्ट देखें तो 13 रुपए माइनस अर्निंग शो कर रहा है। उसके बाद का रिजल्ट देखें 22 रुपए फर्स्ट क्वार्टर की इसकी माइनस, जो अपनी कंपनी खुद नहीं कमा आ रही वो आपको कैसे देगी। तो ये जो एक मूव है, ये बिल्कुल एक ऐसी मूव है कि जहां पर आप या तो ये 200 पर भी जा सकते हैं और वापस 70 पर भी आ सकते हैं। कोशिश कीजिएगा बहुत रिजर्व रह के काम करें। अब आज भी अगर शेल को किसी ने लिया है तो सॉरी, ये हमारे आज का वीडियो का हिस्सा नहीं था, लेकिन मैंने क्लियर करना मुझे लगा कि मुनासिब समझा आप लोगों के साथ क्लियर कर दूं। अब यहां पर अगर आप देखें तो शेल में या तो म्यूचुअल फंड बाइंग कर रहे हैं या फिर शेल को बाइंग कर रहे हैं इंडिविजुअल, उसके अलावा बाकी सब बेच रहे हैं। तो जिसके पास है वो बहुत एहतियात करे। यहाँ पर पावर जनरेशन में भी सिर्फ इंडिविजुअल्स बाइंग कर रहे हैं। आप देख लें ऐसा कोई बायर मार्केट में नजर नहीं आ रहा। ऑयल एंड गैस में आपको कोई ऐसा बायर नजर आ, कल जो था उसने आज बेचा है, ठीक है, और अभी भी स्टिल क्वांटिटी है। बाकी आप देखें यहाँ पर आपको फूड एंड सेक्टर में कोई बायर नजर आ रहा है, यहाँ पर ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में कोई बायर नजर आ रहा है, पावर जनरेशन में कोई ऐसा बड़ा बायर नजर आ रहा है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में कोई बड़ा बायर नजर आ रहा है, कोई बायर नहीं है, वो लिमिटेड काम चल रहा है। तो और इसी तरह अगर हम ऑल अदर सेक्टर्स की बात करें जिसमें काफी सेक्टर्स हैं, कोई मेजर बायर नहीं है, सिर्फ आपका इंडिविजुअल बायर है। तो यहां पर आपने बड़े ध्यान से काम करना है। उसके बाद अगर हम फ्यूचर को देख लें, ठीक है, तो फ्यूचर में आपके सब सेलर हैं। अब यहां पर 57 लाख की बाइंग जो है, 57 लाख की बाइंग कंपनीज कर रही हैं, जो कि बहुत कम बाइंग है, कोई इतनी बड़ी बाइंग नहीं है फ्यूचर की। और जो है वो आप देखें कि 19 करोड़ और 69,83,000 की बाइंग, कहां पर 19 करोड़ मतलब 20 करोड़ ओवरऑल कर लेते हैं, और कहां पर 57 लाख इंडिविजुअल सिर्फ बाइंग कर रहे हैं। बाकी आपका बैंक्स भी सेलिंग पर है, फ्यूचर में ब्रोकर भी सेलिंग पर है। कंपनीज की 57 लाख की बाइंग है, जो मतलब एक बहुत लिमिटेड बाइंग है। अगर कहें कि लाख रुपए में से आपने 10 रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं। इंश्योरेंस कंपनी सेलिंग पर है, अदर ऑर्गेनाइजेशन सेलिंग पर है। बाइंग पर सिर्फ कौन है? 20 करोड़ की जो बाइंग है वो किसकी है? वो इंडिविजुअल्स की है। 20 मिलियन की जो बाइंग है। तो हमें बहुत एहतियात से काम करना है। ये मैंने पहले भी कई दफा आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हमने क्योंकि देखें, मैं भी आपके साथ दोबारा शेयर करता हूं, फिर चीजों को चलते हैं, चीजों को देखते हैं। मैंने आपको यहां पर कहा था कि हमें एक कैंडल चाहिए, ये ना हो कि आप इस कैंडल में ट्रैप हो जाएं। अब यहां पर मैं अगर इसको, ये मुझे कुछ सिचुएशन जो है वो इस तरह की लग रही है, लाइक कैंडल्स बनी, एक ट्रैप कैंडल, आगे फिर सेलिंग, ठीक है, फिर ट्रैप कैंडल, फिर सेलिंग। कुछ सिचुएशन मुझे इस तरह की लग रही है, लाइक देखें कैंडल्स रेड, फिर ट्रैप किया एक दो कैंडल्स में, और फिर आगे उसी तरह की सेलिंग, क्योंकि मार्केट काफी हद तक ओवरसोल्ड हो गई है। अब हमने ओवरसोल्ड तो हो गई है, हमें ये समझ आती है। अब आप लोग क्या करते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो ओवरसोल्ड पर कॉल दे देते हैं, जिस तरह सर्ल ओवरसोल्ड हो गया जी, 52 वीक्स लो पर चला गया है, नेशनल रिफाइनरी 52 वीक्स लो पर चला गया है, एएसएल 52 वीक्स लो पर चला गया जी, एस गार्ड 52 ले लो ओवरसोल्ड हो गया। नहीं, ओवरसोल्ड की एक बड़ी डिफरेंट स्टोरी है। अपर ट्रेंड में ओवरसोल्ड होना एक बहुत मुख्तलिफ चीज है। जो स्टॉक अपर ट्रेंड में ओवरसोल्ड हो उसे पकड़ें। यही नहीं कि जो 52 वीक्स लो बना रहा है उसके लिए 70 वीक्स लो पर जाना, 80 वीक्स लो पर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। आपने उन स्टॉक्स की तरफ नहीं जाना। इसी तरह इंडेक्स अप डाउन बिल्कुल ओवरसोल्ड हो गया, माइट भी यहां पर बहुत हद तक चांसेस हैं कि यहां पर 150 की मूव मिले, ट्रैप और फिर नीचे जाए, इसलिए कि कोई आपका मेजर बायर आ ही नहीं रहा। हम कैसे कह दें कि हम सेलिंग पर, बाइंग पर जाएंगे? हम कैसे कह दें कि हमने क्वांटिटी रखनी है? हमने नहीं रखनी। हमने शॉर्ट टाइम ट्रेड करनी है, लें, अगले दिन मौका मिलता है बेच दें, ना मौका मिले तब भी उसे निकाल दें, फिर अगले दिन देखें क्या सिचुएशन बनती है। तो बड़ा सेफ लेवल्स पर आपको काम करना पड़ेगा। अगर हम देखें यहां पर, अब आज की जो कैंडल बनी है ये बड़ी डॉजी कैंडल बनी है। इसमें नॉर्मली जब ये कैंडल बनती है तो यहां पर देखें बाइंग भी आई है, और यहां पर अगर हम इसे देखें तो डॉजी कैंडल बनती है, सेलिंग भी आई है काफी हद तक। अब हमने क्या करना है,
हाँ, लेकिन हमें तो चीजें क्लियर हैं कि यहाँ पर अभी बाइंग नहीं आ सकती। अगर बाइंग आई तो इंडिविजुअल्स भी देखें, अगर आज का हम पोर्टफोलियो देखें, जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं वो ले लेके थक चुके हैं। अब उनके पास जो उन्होंने लिया है वो बेचेंगे, मार्केट तो ऊपर ही नहीं जा रही, तो वो कहाँ बेचेंगे? तो ये पॉइंट को आपने नोट रखना है कि वो बेच नहीं पा रहे। उन्होंने 8-10 दिन से लिया, उन्होंने IMF की सॉरी बजट की न्यूज पर लिया, इंटरेस्ट रेट की न्यूज पर लिया, चाइना की न्यूज पर लिया। कुछ ऐसे एनालिस्ट थे, अल्लाह माफ करे, जिन्होंने पता नहीं क्या क्या कह के 5 कॉल्स ऊपर जाने वाली है, वट एवर जो भी है, वो पहनाया गया। तो वो अब आज आके वो उन्होंने सेलिंग भी उस तरह नहीं की, ठीक है। तो अब ये फट सकता है, जब ये बेचेंगे तो सिचुएशन वर्स्ट हो सकती है। इदारे तो बाइंग कर ही नहीं रहे, तो हमने इस पॉइंट को समझना है कि ये डॉजी कैंडल हमारे लिए कुछ बेहतर नहीं है। नॉर्मली इसके बाद एक अच्छी मूव मिलती है और बहुत वर्स्ट मूव भी मिलती है, लेकिन जबकि हमें क्लियरली पिक्चर में समझ आ रही है कि इदारे बाइंग पर नहीं है, इंडिविजुअल खरीद खरीद के थक चुके हैं। अब उनसे जब कोई लेगा नहीं तो डेफिनेटली वो सेलिंग करेंगे, और इदारे तो कभी उनसे लेंगे नहीं, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है। तो अब यहां पर अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर वॉल्यूम आज बेहतर थे, लेकिन स्टिल ट्रैप हो सकता है, ओवरसोल्ड है, लेकिन स्टिल नीचे का गैप क्रिएट कर सकता है। यहां पर भी RSI को देखें तो क्लियरली अपसाइड साइन नहीं दे रहा। और मजीद चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट उस पर हमारी क्या पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, उससे पहले मैं शेयर करता चलूँ। अगर आप हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो हमारे डिफरेंट पैकेजेस हैं, आप ये अवेल कर सकते हैं। हमारा 1 मंथ का पैकेज है, 3 मंथ, 6 मंथ, 1-to-1 इंडिविजुअल कोर्स, जिसमें आप हमारे साथ हम आपके साथ डायरेक्टली 1-to-1 अप्रोच करते हैं। आप अपना पोर्टफोलियो शेयर करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम आपको काम कराते हैं, कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, कहाँ शिफ्ट करना है, कहाँ एवरेज करना है, किसको लेना है, किसको देना है, अगर लॉस में लॉस रिकवर किस तरह करना है, ये सब हम आपको बता रहे होते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 0331326002 पर रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए। यहाँ पर आप चलते हैं और देखते हैं, ये एक बड़े टेक्निकली जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सॉरी हाँ जी, ये देखें, ये ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं होना चाहिए। आज भी मैं बार बार यही ग्रुप में डिस्कस कर रहा था कि इंडेक्स को 40,600 के ऊपर क्लोज करना चाहिए। अब यहां पर अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है, 40,600 के नीचे क्लोजिंग आ जाती है वक्ती, 40,400 पर अच्छी सपोर्ट मौजूद है, लेकिन फिर इंडेक्स जो है वो 39,400-500 पर भी जा सकता है। लेकिन स्टिल नीचे का गैप तभी क्रिएट होगा जिस तरह आज मार्केट ने जो है सस्टेन किया। अब नीचे 300-400 का फिर गैप है, फिर 50-100 पॉइंट ऊपर आई, किसी सेक्टर में थोड़ी बहुत मूव आई, फिर नीचे का 200-400, लेकिन अभी तक फिर एंड ऑफ द टाइम कह रहा हूं कि इदारा बाइंग पर नहीं है। इस चीज को आपने माइंड में रखना है। बाकी चलते हैं और फर्दर मैं आपके साथ हाँ, ये देखेंगे, ये डॉजी कैंडल है, डॉजी कैंडल बनी आज एग्जैक्टली इसी तरह की कैंडल बनी है, उसके बाद डाउन साइड मूव आई। यहां पर डॉजी कैंडल बनी थी, अप साइड मूव आई थी। यहां पर ये डॉजी कैंडल बनी, अप साइड मूव आई थी। यहां पर डॉजी कैंडल बनी, देखें, डाउन साइड मूव आई। डॉजी कैंडल बनी, डाउन साइड मूव आई। तो इस पर आप ऐसा डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें चीजें क्लियर नजर आ रही हैं। फर्दर मैं आप लोगों के साथ जो है वो इस चार्ट पर भी शेयर कर देता हूं। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपको वक्त जाया किए बगैर वीडियो आए तो आपको मिल सके। और जितनी मेहनत हम करते हैं, मेरा ख्याल है हम डिजर्व करते हैं कि आप एटलीस्ट चैनल सब्सक्राइब करें। अब यहां पर इचिमोको क्लाउड पर देखें तो यहां पर ये क्लाउड भी ऊपर है, सेलिंग प्रेशर की लाइन भी ऊपर है, ठीक है। ऐसा जब तक ये लाइन ब्रेक नहीं होगी आपको मूव नहीं मिलेगी। यहां पर देखें, जब ये लाइन ब्रेक होगी आप साइड तो मूव मिली है, स्टिल सेलिंग प्रेशर इंडिकेट हो रहा है। ये अपने अभी तक जो वो कह सकते हैं कि एक ऐसी मूव न्यूट्रल जो है, ठीक है, वहां पर भी नहीं है, ये डाउन ट्रेंड में है। यहां पर न्यूट्रल ट्रेंड भी नहीं है। न्यूट्रल अगर यहां क्लाउड्स में होता तो हम कहते हैं एक न्यूट्रल ट्रेंड है, लेकिन स्टिल मार्केट अपने डाउन ट्रेंड में है। और ये न्यूट्रल ट्रेंड जो है ये खत्म होता है तकरीबन 41,500 के बाद जाके मार्केट अपने पॉजिटिव ट्रेंड में आती है। तो ऐसा चीजें अभी बेहतर नहीं लग रही, बहुत लिमिटेड रह के काम करना है, ट्रैप नहीं होना। मजीद इंशाल्लाह आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियोस लेके आते रहेंगे। मजीद अगर हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो हमारा नंबर मेंशन है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। सेफ ट्रेड के लिए हमारे साथ मिलकर काम कर सकते हैं। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।